आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगी आप? पेट्रोल और महंगा कर दूंगा, यही बसें हैं मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले महंगाई को ख़त्म करूं। तुर्की चली जाऊंगी। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे आंसू तेरे। आसमां के परे एक जहां है कहीं। अस्सलाम वालेकुम, DS डिजिटल टीवी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ताहिरा शेख। आइए चलते हैं लोगों के पास और करते हैं मज़े के सवालात और जानते हैं उनसे मज़े के जवाबात। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगी आप? सबसे पहले तो पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहूँगी। जो बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं ना, तो उनका एहसास करना है। जैसे अब पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोगों के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, तो वो जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मेरा तो सबसे पहले यही होगा कि उनके हालात चेंज किए जाएं, उनको आगे लेकर आया जाए जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, ताकि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की में आगे बढ़े। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत, जो पेट्रोल बढ़ता है उसकी कीमत बढ़ती है, तो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो आई थिंक इस पे थोड़ा काबू पाना चाहिए। और दूसरी बात, जो हम IMF बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे कर्ज़ा लेना शुरू करते हैं तो हमारा जो मुल्क है वो ख़ुद चलाना शुरू कर देते हैं। IMF जो बैंक है वो ख़ुद बताता है कि इस तरह से आपने अपने मुल्क को चलाना है, ये रेट्स कर देने हैं, वो कर देने हैं, तो उससे जान छुड़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बातें तो सारे ही करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, जब आते हैं तो खाना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो है, लेकिन सबका अपना अपना होता है। देखो, ये एक बिग टीम होती है ना, एक बंदा तो सारा कुछ नहीं ख़त्म कर सकता। तो फिर तुम अकेली क्या करोगी? मैं अकेली तो नहीं कर सकती, लेकिन जो अवाम है उनको भी चाहिए कि वो भी जो है ना इस तरफ बढ़ें कि वो अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करना शुरू करें, अमली काम भी करें। ये नहीं है कि वो जस्ट बातें करें, वो अपनी गुर्बत को खुद ख़त्म करने की भी कोशिश करें। अगर अवाम खुद कोशिश करेगी तो कुछ होगा ना, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या करोगी? मैं तुर्की चली जाऊंगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। क्यों, पाकिस्तान के बारे में भी सोच रही हो और पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओगी? पाकिस्तान के बारे में, हाँ ये भी है वैसे। ना जरा पॉइंट टू बी नोटेड। चले पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे फिर। देखा ना, जो भी आता है अपने बारे में सोचता है। अलादीन का चिराग मिलेगा इन्हें और ये तुर्की भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के। अच्छा चले, ये बताए कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? तो आपने एक चीज में डाल के फंसा दिया अगले बंदे को। देखा, फिर यही तो काम है एंकर का। एक सवाल में मतलब डाल के दूसरे सवाल में फंसा दिया आपने। अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ शेयर करना चाहोगी? कहाँ से आई हो, यहाँ क्या करने का इरादा है? कुछ सॉन्ग सुनाना चाहोगी? कुछ भी? सरगोदा से आई हूँ और लाहौर में जॉब करने आई हूँ। आपकी तरह न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक कामयाब करे। हाँ इंशाल्लाह। कुछ सॉन्ग सुनाना चाहोगी? सॉन्ग नहीं, आवाज़ सुनाओ तो सही, जैसी भी है सुना दो थोड़ा बहुत। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह। आतिफ असलम अच्छा लगता है इसलिए उसका सॉन्ग। चलें जी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाए और कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं, अगर एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे? मैं बनूंगा ही नहीं। क्यों? हमारी आवाम ही बड़ी जाहिल है, इनको कदर ही नहीं है किसी बंदे की। तो इतनी आवाम को कैसे बंदा कंट्रोल कर सकता है? आप कहते हैं ना बदल जाए ये सारा निज़ाम, तो उस वक्त बदल सकता है कि अगर हर बंदा ये इरादा कर ले कि मैंने चेंज होना है। सपोज डेट मैं कहता हूँ यार मैंने बदलना है। कैसे बदलना है? कि मैंने गलत काम नहीं करना, मैंने करप्शन नहीं करनी, मैंने इंसानियत को मद्देनज़र रखना है। मैं बदल गया हूँ। इस तरह हर बंदा अगर बदल जाएगी तो हुकूमतों की तो ज़रूरत ही नहीं है। चल बस, लायक है क्या? काम करने दे। तो लिहाजा मुझे अगर मौका मिले तो मैं नहीं बनूंगा। हर बंदे को बदलना चाहिए। जब बदल अच्छा मुझे ये बताइए, अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या करेंगे? किसका? अलादीन का चिराग हाथ में आ जाए तो क्या करेंगे? क्या ख्वाहिश पूरी करवाएंगे उससे? मैडम वही बात फिर आ गई कि मैंने यही कहा ना कि आप अलादीन की बात कर रहे हैं। जब आप न्यूट्रल हो के अपनी ज़िंदगी अपना इस्लाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर देंगे तो मेरा ईमान है, मेरे रब से जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। अलादीन की ज़रूरत ही नहीं।
ये बहुत अच्छी बात की है भाई ने कि हमारा ईमान जब तक पुख्ता नहीं होगा हमारे कोई भी मामला जो है वो सुधर नहीं सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सपोज कुछ अपनी मैरिड है तो कुछ अपनी वाइफ के बारे में कहना चाहते हो, कुछ अपना वाकया, कुछ भी? वाइफ के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो किसी को अच्छी वाइफ मिल जाती है तो उसका घर जन्नत है, जो कि मुझे भी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बड़ा खुशकिस्मत हूँ। तो बंदा घर में थक के जाता है, जैसे कि सारे मर्द थक के जाके जाते हैं, घर में जाते हुए आवाज़ारी हो तो फिर डबल परेशानियाँ, एक मुल्क की परेशानियाँ, हालात की परेशानियाँ, एक वो परेशानी। तो लिहाजा अगर अच्छी वाइफ है घर में तो मज़ेदार लाइफ है। बस थैंक यू। सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? सॉन्ग तो सुना दे जैसी भी आवाज़ है। अच्छा सुने फिर। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा ज़माना, तू मुमताज़ है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां। चेहरा कवल है, बात गज़ल है, खुशबू जैसी तू चल चल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताज महल है, उतरी है आसमां से तू, तुझ सा ज़मीं पे कहाँ। थैंक यू वेरी मच। वाह ज़बरदस्त, मुमताज़ और शाहजहां। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं यहाँ पे इतनी धूप में? कुछ भी नहीं, आज संडे था तो छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। कोई सेंस है इस बात की? वैसे मज़ा आ रहा है? संडे फुल सब कुछ बंद और एंजॉय? मार्केटें फुल बंद हैं और बस यही एक एक्टिविटी रह गई थी, मैंने सोचा चलो करीबी पार्क में चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करना चाहेंगे? पेट्रोल और महंगा कर दूंगा, यही बस हैं मेरे। पेट्रोल और महंगा कर दूंगा, यही बस है मेरे। हाँ भाई, कैसा दिया? जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गया। क्या मतलब, अवाम को और जलील करवाओगे? अवाम जलील हो रही है, अवाम तो जलील, जारी बात है। अब डॉलर का रेट आप देख रहे हैं, ऊपर चला गया, डॉलर ऊपर जाता है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। पाकिस्तान में मार्केट में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके सामने ही है सब कुछ। मतलब तुम चाह रहे हो कि अगर तुम्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो तुम मुल्क को जो है ना और ऊपर, महंगाई की सतह जो है ना और ऊपर चढ़ा दोगे? दुआ है पाकिस्तानी अवाम के बस में, दुआ है, वो कर सकते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बस मैं भी यही करूँगा। अच्छा अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तुम्हें तो क्या करोगे? अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर से ट्राई करूँगा कि वज़ीर आज़म बन जाऊँ। फिर से ट्राई करोगे वज़ीर आज़म बन जाओ? इतना क्रेज़ है तुम्हें वज़ीर आज़म बनने का? बिल्कुल, इतना क्रेज़ है। वैसे जो वज़ीर आज़म बन चुके उन्होंने क्या किया? उन्होंने अवाम को पागल बनाया और अवाम बन रही है और मज़ीद बनेगी। और तुम भी मज़ीद पागल बनाओगे? ज़ाहिर बात है। अब कनाडा का वज़ीर आज़म का आपको पता है ना, ठीक है, वो बसेस में सफ़र करता है, हमारे इधर बसेस में सफ़र करते हैं। हमारों को जितने देर तक वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता ना, वो उनको वो फील नहीं आती है कि हम वज़ीर आज़म हैं। मतलब तुम वज़ीर आज़म बनोगे तो तुम चाहोगे तुम्हें डबल प्रोटोकॉल? चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म भी इंसान है ना, पहले अपनी मैं मारनी पड़ती है, ठीक है, पहले डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, फिर जाके वो बंदे को फील होता है कि यार मैं भी एक आम इंसान हूँ, तो फिर वो आवाम का अच्छे तरीके से सोच सकता है। अगर थोड़े से ठुड्डे पड़े तो फिर पता चलता है। बिल्कुल सही, थोड़ी ना पता चलता है। बिल्कुल सही किया। ईगो है ना, हर इंसान में ईगो है, जब आपकी ईगो ख़त्म नहीं होगी तो फिर ऐसे काम नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म जो भी है ना पाकिस्तान का, पहले वो ईगो ख़त्म करे अपनी, ठीक है, मैं ख़त्म करे, अवाम को ये मैं कैसे ख़त्म होगी अभी आगे बकरा ईद आ रही है, मैं तो ज़्यादा मैं तो जारी बात है, वो तो बिल्कुल आप ठीक है, नहीं ऐसे ही है। अच्छा कुछ सुनाना चाहोगे? मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा।
आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहाँ कायदा ही नहीं, रोशनी में वहाँ की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? मैं कहना चाहिए था चल वहाँ जाते हैं जहाँ हुक्मरान नहीं जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? पसीनों पसीनी लगता है, वॉक करते हैं आप? जी एग्जैक्टली, मैं तो डेली आता हूँ वॉक के लिए। आरिफ ज़फ़र मेरा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करना चाहेंगे आप? देखिए जी, मेरे दिल में वही ख्वाहिश होगी कि जो मैं पाकिस्तान के लिए मैं जो बेहतर कर सकूँगा मैं वही करूँगा इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान की हक़ में जो चीज़ होगी मैं वही फ़ैसला करूँगा। तो आप क्या करेंगे ऐसा कि जो है ना हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो जाए? आपको क्या लगता है, आपके माइंड में कुछ ऐसी सोच है? लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस मुल्क के जो अदारे हैं ना, एक तो उनको अपनी हदूद के अंदर काम करना चाहिए। सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान के अंदर खुदा का शुक्र है कि एक 26 साल के बाद इस मुल्क का एक आइन बना। उस आइन के अंदर जो है ना तमाम अदारों की हदूद का तयन किया गया। जिस वक्त कोई भी अदारा अपनी हदूद से तजावज़ करेगा ना, उसके अंदर बिगाड़ पैदा होगा और फिर उसके देखा देखी यानी कि इस किस्म के मामला होते हैं कि अगर एक अदारा अगर वो गलत रविश पे चल पड़ता है तो फिर दूसरे अदारे जो है ना उनको भी तक़वीत मिलती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पार्लियामेंट है, एक अदलिया है और एक इसका जो फ़ौज का अदारा जो है, सबका अपना अपना एक किरदार है और हर अदारे को अपने किरदार के मुताबिक काम करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जितना यानी कि यहाँ पे एक क्राइसिस रहा है, इन तमाम क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने एक तरक्की का जो है ना वो एक राज मुज़र रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर नेक नीति से काम किया जाए और तमाम एक नेशनलिज्म की सोच रख के काम करें तो ये आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान दुनिया की एक सुपर पावर के तौर पर सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर अलादीन का चिराग मिल जाता है तो उससे पहली ख्वाहिश क्या करेंगे आप? देखें, अलादीन का चिराग ये तो सारी एक तसव्वुराती कहानी है। मैं कहानियों पे बिलीव नहीं करता। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है जो हमें ये पाकिस्तान की शक्ल के अंदर जो हमें मुल्क दिया हुआ है, हम एक आज़ाद फ़ज़ा के अंदर सांस लेते हैं। अगर हम इसी को चाहें तो अगर आप देखें कि उन ममालिक को आप देखें कि जिनकी ना तो कोई मैशत स्ट्रॉन्ग थी, ना उनके पास ऐसे वसाइल थे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मौसम के एतबार से, इनकी ज़रई अजनास के हवाले से, इनकी सनती पोटेंशियल के हवाले से, इनकी नहरी जो निज़ाम है उस हवाले से, इनके जो अल्लाह ताला ने इतनी यहाँ पे करामात दी हुई हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर आ जाए, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए तो हम इतना स्पीडली हम जो है ना प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। और उसके अंदर मैं समझता हूँ लैक ऑफ लीडरशिप है और ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर किसी लीडरशिप ने ये बात को सोचने की कोशिश की है कि मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामज़न करें तो कुछ ऐसी क़ुव्वतें जो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती लेकिन ऑन द बिहाइंड उनका इतना एक मौसर किरदार होता है कि वो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते से वो हटा देती हैं। और सिर्फ 1% क्लास इस मुल्क की ऐसी है जो इस मुल्क के जो वसाइल हैं, जो इस मुल्क के अंदर जो पोटेंशियल है उसको एंजॉय कर रहे हैं और 99% जो लोग जो है ना वो उनकी स्वाब देते चले गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, मरियम औरंगज़ेब जो यहाँ पर तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जो चीज़ें हैं बाहर के मुल्कों की वो यहाँ पर जो है नहीं यूज़ होंगी, तो खुद जाकर दुबई में वो वहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डबल स्टैंडर्ड होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी शख्स हो ना, मैं मरियम औरंगज़ेब की बात नहीं करता, मैं अव्वल सब की बात करता हूँ, मैं एक लेमैन की भी बात करता हूँ और एक उस बंदे की भी बात करता हूँ जो इस मुल्क के ऑफिस बेरर, मैं उनकी भी बात करता हूँ। मैं इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। मैं वेरी ऑनेस्टली आपको बता दूँ कि हमें इस चीज़ का अभी तक इस चीज़ का इदराक ही नहीं है। हम वो लोग हैं कि जो उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक इतना बड़ा यानी कि जो है ना वो एक हमें एजाज़ दिया हुआ है और अगर सिर्फ अपनी हम डायरेक्शन सही कर लें, अगर अपनी बात के अंदर सच्चाई पैदा कर लें, हम जैसी कौम पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हमें अपना इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि हम क्या हैं। अच्छा, वो जो ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं कि माशियत ख़तरे में है तो चाय कम कर दी जाए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि चाय कम कर देने से जो है माशियत का ख़तरा जो है वो टल जाएगा? देखें, ये जब ये चीज़ें होती हैं ना,
इनको एक उस लेवल के ऊपर ये चीज़ें जो है ना वो एक रोल मॉडल के तौर पे खुद इस चीज़ें पेश करनी चाहिए, वो खुद बताएं। अब देखें, मैं सबसे बड़ी आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि हमारे बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उनको एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि हम इनको चाय पेश करना चाहते हैं। तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये अपने घर से क्या चाय पी के नहीं आए। तो यानी कि देखें कितना बड़ा मैसेज है ये कितना बड़ा मैसेज है ये। तो अगर हम सिर्फ इस अंदाज से ये चीज़ को सोचना शुरू कर दें कि पहले हमारे अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए, पहले हमारे दिल के अंदर वतन की मोहब्बत होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ ठीक हो जाती है। ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड से बात करने का कोई फ़ायदा कोई नहीं है, जिसमें इंसान खुद अमल ना करे और दूसरों को कहे कि आप इस पर अमल करें। बहुत अच्छी बात है कि इन सर ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा जो है इनके जवाब बात जो है वो पॉजिटिव हैं, और जो है अल्लाह करे हमारी जो कौम है इस रास्ते की तरफ चल पड़े। और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहूँगा कि देखें, बात ये है कि मुल्कों के ऊपर आते हैं मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन उस मुश्किल वक्त के अंदर कौम का जो किरदार होता है ना, वो किरदार बहुत एक मायने रखता है। मैं समझता हूँ कि एक हजूम की शक्ल में नहीं, एक कौम की शक्ल में हमें अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। ये चीज़ें जो मसनूई तौर पे हमारे सामने आती ना, महंगाई हो गई या इस किस्म के कोई मामला हो गए, अगर हमारा अपना किरदार इस किस्म का, उन चीज़ों का हम बाइकआउट कर दें, यानी कि जो चीज़ें एक आम इंसान की दृष्टि से बाहर है उसका बाइकआउट कर दें, आप देखेंगे दिनों के अंदर वो चीज़ें जो ना आपकी रीच के अंदर आ जाएंगी। तो हमें एहसास जो ना एक इज्तिमाई एहसास हमारे अंदर होना चाहिए, एक इनफरादी एहसास नहीं होना चाहिए। जिस वक्त हम इज्तिमाई एहसास की तरफ जाएंगे, जिस वक्त हम एक औरत को एक रिस्पेक्ट की शक्ल में देखेंगे, उसको अपनी माँ की शक्ल में देखेंगे, अपनी बहन की शक्ल में देखेंगे, तो बस पूरी सोसाइटी के अंदर उसका जो एहतराम जो ना उसका एक लेवल आ जाएगा। जिस वक्त हम किसी अपने बच्चों को देखेंगे, अपने बच्चों की नज़र से देखेंगे, तो हमारे दिल के अंदर जो है ना एक शफ़क़त का जो है ना वो आ जाएगा अपना, और हम समझेंगे कि यानी कि ये बच्चे भी ऐसे ही हैं बच्चे जैसे हमारे अपने बच्चे हैं। एहसास की बात है, एहसास को जब तक हम अपने आप के अंदर पॉजिटिव नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ रहेगा। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बात ही सिर्फ एहसास की, अगर एहसास पैदा हो जाए तो सारे मामला जो है वो अपने आप सुधर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? मैं सबसे पहले सारे चोरों को फांसी दे देनी है, फिर चाहे मुझे खुद भी फांसी हो जाए। खैर, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? मेरी बाकी आवाम तो सुकून में आ जाएगी ना। अगर आपको खुद भी फांसी दे दी गई तो बाकी आवाम फिर कैसे सुकून में आएगी? आने वाली जनरेशन को तो सुकून मिल जाएगा ना, जब सारे चोर ही खत्म हो जाएंगे। तो सब चोरों को फांसी देके खुद भी फांसी ले लोगे या तुम्हें दे दी जाएगी, तो फिर बाकी अगर उससे भी ऊपर का कोई हुक्मरान आ गया तो क्या किया जाएगा? ये नहीं आएगा ना। सबको पता होगा कि पहले सारों को फांसी हो गई है, आने वाला बड़ा सोच समझ के आएगा। जैसे चाइना ने सारे वज़ीरों को फांसी दी, आज वो तरक्की कर रहा है ना, इस तरह ज़रूरी है, ये लाजमी हो चुका है कि हम 2-4 को फांसी दें ताकि आने वाली जनरेशन को सुकून हो। हमारा गुजारा तो हो गया, आने वाली जनरेशन का गुजारा नहीं होना। मतलब पैगाम दे रहे हो फांसी दो तो फिर कुछ हो। फांसी लाजमी है, फांसी के बगैर गुजारा ही नहीं। भुट्टो को भी तो फांसी हुई थी। भुट्टो एक अच्छा इंसान था, उसे गद्दारी का मुकदमा बना के उसके ऊपर फांसी दी गई थी। उसको अगर आपको हिस्ट्री का पता हो तो उसको नाजायज़ फांसी दी गई थी। इन लोगों ने ही दी थी, अपनी चोरी के डर से दी गई थी। तो सब चोरों को फांसी देके तुम्हें फांसी क्यों दी जाएगी? मुझे ये समझ नहीं आई। क्योंकि इतनी आसान तो नहीं है इन चोरों को छोड़ना। यही है कि इनमें से जो बच्चे कुचे रह जाएंगे, यहाँ तो वो मार देंगे, यहाँ फांसी दे देंगे। भुट्टो के साथ भी तो इस तरह ही हुआ था। अच्छा चलो ये बताओ, अलादीन का चिराग मिल जाता है तो कौन सी ख्वाहिश पूरी करवाओगे? मैं चाहता यही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली पूरे मुसलमानों में, कोई भी गरीब ना रहे, हर एक को एक अच्छा खाने को मिले, अच्छा रोज़गार मिले, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। अच्छा, तो तुम अपनी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं पूरी करवाना चाहोगे? ज़ाती ख्वाहिश शेर है, उसके लिए हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लाखों निकले अरमान दिल से, मगर फिर भी कम निकले। हाय अल्लाह जी, अच्छा इतनी ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुसलमान है ना, एक उसकी ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। वो जन्नत से आया तो उसकी ख्वाहिशें जन्नत में जाके पूरी होनी है। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहोगे? यही शेयर करना चाहूँगा आजकल की जनरेशन को कि हम लोग दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो ये टिकटॉक की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ हाशी है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इसका नुकसान ही है। दीन की तरफ वापस आए इंशाल्लाह, और आने वाला हमने ये ज़हन में रखें कि इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह के आगे पेश होना है। वहाँ पे हमें नमाज ने बचाना, दीन ने बचाना, इन चीज़ों ने नहीं बचाना। तो प्लीज़
कम से कम नमाज कायम करें। ओके जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंजॉय हो रहा है लगता है? हाँ जी, खूब इंजॉय हो रहा है। हमारी बेटी की सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे। तो हमने सोचा कि हम पार्क में सालगिरह करते हैं। फिर केक हमें भी मिलेगा खाने को? हाँ जी, सबको मिलेगा, केक क्यों नहीं मिलेगा। कितना बड़ा केक लेके आए हम। अच्छा चलिए, ये बताएं, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैं तो पेट्रोल ही सस्ता करूँगा। पेट्रोल का ही सारा मसला बना हुआ है। सब लोग पेट्रोल की वजह से परेशान हैं और महंगाई की वजह से परेशान है। मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले महंगाई को ख़त्म करूँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो चाहे कुछ भी हो जाए, महंगाई को ज़रूरी कंट्रोल में करना। तो पेट्रोल अगर कम हो गया तो फिर उससे क्या होगा? पेट्रोल कम होगा, सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो आपकी बात मान ली जाएगी? आज जब मैं वज़ीर आज़म होऊंगा तो फिर मानी जाएगी। मुझे एक दिन का सीएम बना के तो देखे, फिर देखना कैसी तब्दीलियाँ होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप पैगाम देते हो ऑन एयर जी, मैंने एक दिन का सीएम बनना है। हाँ, मैंने एक दिन का सीएम बनना है। मेरा नाम सरफराज मसीह है। मुझे एक दिन का सीएम बनाए, मैं सब लोग खुश कर दूंगा। कितना को खुश कर? बहुत ज़्यादा खुश करूंगा, जितना खुश आप हो रही हैं अभी। ए रहा नहीं जाता। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि अगर आपको अल्लाह दिन का चिराग मिल जाता है तो क्या ख्वाहिश पूरी करवाएंगे उससे? अल्लाह दिन का अगर चिराग मुझे मिल जाए ना तो मैं उससे घिसाऊंगा। जिन हाजिर होगा तो मैं से कहूँगा मेरे पाकिस्तान के सारे कर्जे उतरवा दें। नहीं, उन्होंने कहेगा शादी कर दो। हम उसको कहेंगे शादी कर दो। क्यों शादी? इसकी शादी नहीं हुई अभी। तो बेटी कहाँ से आई है? अलादीन के चिराग में से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बीवी फौत हो गई, ये मेरी पोतरी है। चले आजे केक काटे। आज जाना आपने लोगों से कि अगर एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए उनको तो कुछ क्या कर देगा, कोई क्या कर देगा, कोई पेट्रोल सस्ता कर देगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे अगर आपको बना दिया जाए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट ताहिरा शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।